नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपको मेरे इस चैनल पे। और आज से हम शुरू करें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग जलप्रपात का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जलप्रपात ही होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए चित्रकूट जलप्रपात के बारे में कि चित्रकूट जलप्रपात जो है वो बस्तर ज़िले में स्थित है। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो यह है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा या फिर सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 300 फीट, ठीक। और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा, ठीक है। इसे भारत के नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? ठीक है, तो जो चित्रधारा है ये बस्तर ज़िले में है, ठीक है, बस्तर ज़िले में है। और ये क्या? इंद्रावती नदी पर है, ठीक। देखिए चित्रधारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बावजूद जो है CGPSC के एग्ज़ाम में आया हुआ है 2019 में। निम्न में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? तो अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का बोलें या फिर पूरे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। और इसी कारण से इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 300 फीट। कौन सी नदी प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर, ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? इंद्रावती नदी पर। दूसरी बात ये कहाँ है? बस्तर पे, ठीक है, बस्तर ज़िले में। और ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 300 फीट। अगला सवाल, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा जलप्रपात से की गई है? यह भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि चित्रकूट जलप्रपात है, इसी को क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है सबसे चौड़ी है, ये भारत की लगभग 300 फीट चौड़ी है। अगला सवाल, चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक, तो अभी हमने बात की किसके बारे में? इसकी चौड़ाई के बारे में। तो इसकी चौड़ाई कितनी थी? 300 फीट, ठीक है। तो ये फैक्टर आप याद रखेंगे। दूसरी जो बात आप याद रखेंगे वो क्या है? इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फीट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है CGPSC मंडी संयोजक 2008 में पूछा गया है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात या फिर सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। अब देखिए चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो अगर आपने जो है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा होगा, तो मान लीजिए अगर ये छत्तीसगढ़ है तो इसके प्राकृतिक विभाजन में आप देख रहे होंगे कि जो नीचे का भाग है बस्तर संभाग वाला, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? दंडकारण्य का पठार, ठीक। तो इस दंडकारण्य के पठार में ही चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल जो है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया खुरसेल झरना। आपको मालूम होगा तो खुरसेल झरना जो है वो कहाँ स्थित है? खुरसेल झरना बीजापुर में है, ठीक है, खुरसेल नदी पर। मेंद्री धूमर की बात करें तो मेंद्री धूमर दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है। इसका एक और नाम है जिसे क्या कहते हैं? हाथी दरहा। तो मेंद्री धूमर जो है दंतेवाड़ा में मटरा नाला पर स्थित है, ठीक। रानी दाह की बात करें तो रानी दाह कहाँ स्थित है? जसपुर में, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? जसपुर ज़िले में। और जसपुर ज़िले में रानी दाह इसे क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक रानी ने क्या की थी? आत्महत्या की थी,
इस कारण से इसे रानीदाह कहा जाता है। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चित्रधारा आपको मैंने अभी आपको बताया कि बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है। देखिए तीरथगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से चित्रकूट है इसी प्रकार से तीरथगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। अब इसकी इंपॉर्टेंस है क्यों आखिर में, देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 300 फीट, ठीक है। आप दो बात याद रखेंगे, 300 फीट से आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहली बात चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट की ऊंचाई 300 फीट है, मतलब चौड़ाई 300 फीट है, और तीरथगढ़ की ऊंचाई 300 फीट है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात करते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित कहाँ पे है, ठीक है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये देखिए एक सबरी नदी है जो कि बस्तर संभाग से होकर इस प्रकार से बहती है, ठीक है। सबरी नदी ये निकलती कहाँ से है, ये झारखंड में कोरापुट से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ से होते हुए बहती है। तो इस सबरी की एक सहायक नदी है कांगेर नदी, ठीक है। कांगेर नदी जिसके बगल में क्या स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इस कांगेर नदी की एक सहायक नदी है मुनगा बहार, ठीक है, जो कि सुकमा जिले में बहती है, ठीक। तो ये जो मुनगा बहार नदी है इस नदी पर ही तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, ठीक है। लेकिन वास्तव में तीरथगढ़ जलप्रपात है कहाँ पे, अगर पूछा जाए जिला तो आपका आंसर होना चाहिए बस्तर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस जलप्रपात से कई खंडों में होकर जल बहता है, ठीक है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सबसे पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी, 300 फीट। और दूसरा इसमें तथ्य ये भी है कि तीरथगढ़ जलप्रपात से ही जो जलखंड है, मतलब जल जो है वो कई खंडों में होकर बहता है, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो मैंने अभी आपको बताया कि तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक। तो अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 300 फीट, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कहाँ पे स्थित है, सबरी की एक सहायक नदी है कांगेर नदी, इस कांगेर नदी की एक सहायक नदी है मुनगा बहार, ठीक है। इस नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। अगले सवाल में तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, लगभग 300 फीट, ठीक है। ये जो है एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल जो है ये सीजी व्यापम जनसंपर्क 2018 में पूछा गया था। तो सवाल है सातधारा जलप्रपात स्थित है, ठीक। तो पहली बात सातधारा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए सातधारा जलप्रपात जो है ये ऐसा मान सकते हैं कि दंतेवाड़ा और बीजापुर में है, ठीक है। अब इसका लोकेशन कहाँ है एक्चुअल में, एक्चुअल लोकेशन इसका क्या है, देखिए मान लीजिए अगर दंतेवाड़ा है, ठीक है, दंतेवाड़ा में एक जगह है बारसूर, बारसूर से 7 किलोमीटर पे ये स्थित है, ठीक है। और सात धारा से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 धाराएं हैं। और 7 धाराएं कौन कौन सी है, पहली है शिव धारा, दूसरी है शिव चित्र धारा, तीसरी है कृष्ण धारा, चौथी पांडव धारा, पांचवी बाण धारा, छठी बौद्ध धारा और सातवीं कपिल धारा, ठीक है। तो इस कारण से इसे 7 धारा कहा जाता है। अब ये जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। 7 धारा इंद्रावती नदी पर स्थित है, कहाँ पे, बारसूर से 7 किलोमीटर, ठीक। बीजापुर, देखिए बीजापुर या दंतेवाड़ा में स्थित है, लेकिन आयोग में जो लिया गया आंसर है वो क्या है, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो आप याद क्या रखेंगे, दंतेवाड़ा में स्थित है। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है और वो क्या है कि जो 7 धारा जलप्रपात है वो भेड़ाघाट से भी ज़्यादा सुंदर है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात जो है वो भेड़ाघाट से भी सुंदर है, तो आप कहेंगे 7 धारा, ठीक।
खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया कि खुरसेल झरना जो है वो कहाँ पे स्थित है? नारायणपुर में। ठीक है, किस नदी पर? खुरसेल नदी पर। ठीक, अगला सवाल है सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो सूरतगढ़ जलप्रपात, देखिए ये सवाल जो पूछा गया था CGPSC ADS के पेपर में 2017 में, और इसको विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमें? इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी पर ये है नहीं। ये कहाँ पे स्थित है एक्चुअल में सूरतगढ़ जलप्रपात? ये दंतेवाड़ा में डंकिनी शंखनी नदी पर स्थित है। ठीक है, डंकिनी शंखनी नदी पर स्थित है। देखिए डंकिनी शंखनी, पहले तो दो नदियां हैं, एक डंकिनी है एक शंखनी है। ठीक है, फिर ये दोनों मिलकर साथ बहने लगती हैं, तो इससे क्या कहते हैं? डंकिनी शंखनी। ठीक, तो यहाँ पे ये स्थित है। ऑप्शन में सिर्फ क्या दिया हुआ था? डंकिनी, इस कारण से जो है इसको विलोपित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तामड़ा धूमर जलप्रपात स्थित है। ठीक, तो तामड़ा धूमर जो है, सबसे पहली बात करें तो तामड़ा धूमर जो है इसका एक और नाम है, इसे क्या कहा जाता है? और मयूरा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि तामड़ा धूमर का एक और नाम क्या है? मयूरा। ठीक, अब तामड़ा धूमर जो है ये कहाँ स्थित है? तो तामड़ा धूमर जो है, देखिए विनीता घाटी है एक बस्तर में। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? बस्तर का कश्मीर। ठीक है, तो बस्तर का कश्मीर कहा जाने विनीता घाटी पे ये स्थित है। ठीक है, चलिए अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सबसे पहली बात कर लेते हैं, तो अमृतधारा जलप्रपात है कहाँ पर? ठीक, तो अमृतधारा जलप्रपात आप देखेंगे तो ये कोरिया जिला है। ठीक है, कोरिया जिला में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। और किस नदी पर पूछें तो किस नदी पर? हसदेव नदी पर। कई जगह पे हसदेव भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, हसदेव या फिर हसदो, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया आप इसे टिक करेंगे। तो अमृतधारा जलप्रपात किस पे स्थित है? हसदो नदी पे। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है अमृतधारा जलप्रपात के बारे में कि यहाँ पे एक तपसी बाबा का आश्रम है। ठीक है, किसका आश्रम है? तपसी बाबा का आश्रम है। ठीक, कोरिया जिले के अन्य हम जलप्रपात के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कोरिया जिला में एक और जलप्रपात है गावर घाट। ठीक है, और तीसरा जो जलप्रपात है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? अकुरी नाला। ठीक, अकुरी नाला जलप्रपात जो है इसे क्या कहा जाता है? कोरिया का एयर कंडीशनर। ठीक, तो हमने कोरिया जिले के 3 जलप्रपात देखे। सबसे पहला अमृतधारा, ठीक है, दूसरा गावर घाट जलप्रपात, और तीसरा अकुरी नाला। देखिए अकुरी नाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या कहा जाता है अकुरी नाला को? कोरिया का एयर कंडीशनर। ठीक, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक, तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात की बात करें तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो है वो अंबिकापुर में है। ठीक है, सरगुजा जिले में। ठीक, तो आप क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सरगुजा जिला। अब सरगुजा जिले की बात अगर हम लोग करें तो सरगुजा जिले में एक और इम्पॉर्टेंट जो है जलप्रपात है वो क्या है? सरभंजा नदी। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात। और सरभंजा जलप्रपात कहाँ पे है? मांड नदी पर स्थित है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो सरभंजा जलप्रपात है और टाइगर पॉइंट ये दोनों कहाँ पे हैं? मैन पार्ट में। ठीक है, अंबिकापुर से करीब 35-40 किलोमीटर आप जाएंगे मैन पार्ट, तो मैन पार्ट में ये सरभंजा जलप्रपात और टाइगर पॉइंट जलप्रपात दोनों स्थित हैं। ठीक है, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक, ये CGSI मेंस का क्वेश्चन है 2012 का। तो रक्सगंडा जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये कहाँ स्थित है? सबसे पहली बात कि इस रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर जिले में है। ठीक, किस नदी पर है पूछे तो ये किस नदी पर है? रेंड नदी पर, जो कि रिहंद नदी का पुराना नाम है रेंड नदी। ठीक, अगला सवाल है राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्नलिखित जिले में स्थित है। ठीक, राजपुरी और दमेरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात जो है ये जसपुर जिले के अंदर में आता है। ठीक है, जसपुर जिले के अन्य जलप्रपात के बारे में हम लोग बात करें तो वो कौन कौन से हैं?
सबसे पहली बात हमने देखा था भी सवाल में रानी दाह, जहाँ पे रानी ने आत्महत्या की थी। अगला एक जलप्रपात है कुंदरू जलप्रपात। इसके अलावा राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं कहाँ के, जसपुर ज़िले के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जसपुर जिला। अंबिकापुर सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत झरना का नाम बताइए। ठीक है, तो अंबिकापुर के पास जो गर्म स्रोत या गर्म जल का स्रोत है, इसका नाम क्या है, ताता पानी। और ये कहाँ पे स्थित है, बलरामपुर ज़िले में। ठीक है, यहाँ गर्म जल का फाउंटेन है और इसके खुद के औषधीय गुण भी हैं। ठीक है, इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। देखिए सीजी व्यापम का क्वेश्चन है 2017 का। तो ऑप्शन में क्या कह दिया है, ताता पानी, बेंद तीर, धूधी पानी, थरिया पानी। अभी मैंने आपको बताया था क्या, ताता पानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, गावर घाट जलप्रपात इस जिले में किस जिले में स्थित है, इस राज्य के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो जो गावर घाट जलप्रपात जो है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ स्थित है, कोरिया ज़िले में। ठीक, कोरिया ज़िले के अन्य 3 जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात के बारे में हमने बात की, एक कौन सा था, सबसे पहला अमृतधारा। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी गावर घाट के बारे में, और तीसरा जो था वो कौन सा था, अकुरी नाला। तो अकुरी नाला जलप्रपात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी किसकी संज्ञा दी गई है, कोरिया के एयर कंडीशनर की संज्ञा दी गई है अकुरी नाला को। देखिए इस प्रकार के सवाल जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कूट वाले सवाल। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सूची 1, जलप्रपात को सूची 2 नदी से कूट के आधार पर मिलाइए। ठीक है, इस साइड आपको जो है नदी दिया हुआ है और इस साइड आपको नदी दिया हुआ है और इस साइड आपको क्या दिया हुआ है, जलप्रपात। ठीक, तो अभी आपने देखा रानी दरहा। देखिए आपको मैं एक बता देता हूँ एक बात कि 3 जलप्रपात हैं। ठीक है, एक है रानी दरहा, ठीक है, दूसरा क्या है रानी दहा, और तीसरा क्या है रानी दहरा। ठीक, तो जो रानी दरहा है, ठीक है, रानी दरहा जलप्रपात ये कहाँ पे है, सुकमा नदी में, सुकमा ज़िले में। और किस नदी पर, सबरी नदी पर। ठीक, उसके बाद देखते हैं रानी दहा। रानी दहा जलप्रपात कहाँ है, जसपुर ज़िले में, अभी मैंने आपको बताया था। और तीसरा जो है वो क्या है, रानी दहरा। ठीक है, तो रानी दहरा जो है वो कवर्धा ज़िले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, कवर्धा ज़िले में। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है, रानी दरहा। तो रानी दरहा कहाँ पे स्थित है, रानी दरहा सबरी नदी में है। ठीक है, और सबरी नदी में कहाँ पे है, सुकमा ज़िले में। इसी प्रकार से मलाज कुंडम। ठीक है, तो मलाज कुंडम जो है ये कांकेर में है। ठीक है, मलाज कुंडम कहाँ है, कांकेर में, और किस नदी पे है, दूध नदी पे। ठीक है, इसी प्रकार से सात धारा, अभी हमने बात की थी, सात धारा कहाँ स्थित है, अभी हमने बात की थी सात धारा के बारे में, ये दंतेवाड़ा में आप बोल सकते हैं। ठीक है, और किस नदी पर है ये, इंद्रावती नदी पर। ठीक, इंद्रावती नदी पर। इसी प्रकार से तीरथगढ़ जलप्रपात, तो तीरथगढ़ के बारे में आपको मैंने बताया था अभी कि किस पे स्थित है, कांगेर की एक सहायक नदी है, कौन सी, मुनगा बहार। ठीक है, इस पे स्थित है, लेकिन ऑप्शन में कांगेर दिया हुआ है तो हम कांगेर के साथ इसे मैच कर देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, फर्स्ट का क्या है, आ, सेकंड का सा, थर्ड का दा, और फोर्थ का बा। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे, CGPSC प्री 2016 का क्वेश्चन है। सवाल में क्या कह रहे हैं, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, इसमें एक साइड जलप्रपात दिया हुआ है और एक साइड जिला दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है। तो हमने अभी देखा था अमृतधारा जलप्रपात। ठीक है, ये कोरिया ज़िले में है, तो ये ऑप्शन सही है। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, सात धारा जलप्रपात, अभी आपको मैंने बताया था कि सात धारा जलप्रपात कहाँ पे है, दंतेवाड़ा के बारसूर से 7 किलोमीटर दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि सात धारा जलप्रपात और मुंगेली ये जो है मैच सही नहीं है। इस प्रकार रानी दरहा जलप्रपात मैंने आपको बताया सुकमा ज़िले में सबरी नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है। ठीक है, बस्तर ज़िले में है। और चित्रकूट जलप्रपात अभी मैंने आपको बताया था क्यों फेमस है,
क्योंकि ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी 300 फीट। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखते हैं। ये CGPSC का क्वेश्चन है 2008 का। ठीक है, तो सब इसमें बात कर लेते हैं अमृत धारा। अमृत धारा अभी मैंने आपको क्या बताया था, अमृत धारा कहाँ है? हसदेव नदी पे, कोरिया ज़िले में। ठीक है, इस प्रकार से कोटली जलप्रपात। ठीक, तो कोटली जलप्रपात कहाँ है? कन्हार नदी में। ठीक है, कन्हार नदी में है। और कोटली जलप्रपात के बारे में और बात कर लेते हैं। तो कोटली जलप्रपात जो है कन्हार नदी पर है। और ये कन्हार नदी कहाँ पास से गुजरती है जहाँ पे कोटली जलप्रपात है? तो डीपाडी के पास है, डीपाडी। ठीक है, डीपाडी एक जगह है जो कि इसलिए फेमस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। डीपाडी एक क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक दृष्टि से इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, इस कारण से जो है डीपाडी फेमस है। अगला सवाल देखते हैं, गुप्तेश्वर जलप्रपात। ठीक, तो गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ पे है? ये सुकमा ज़िले में है। ठीक है, और सुकमा ज़िले में किस नदी पर है? तो ये सबरी नदी पर है। ठीक, गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ पे है? सबरी नदी पर है। और सबरी या फिर कोलाब, ठीक है, इसे ही कोलाब भी कहा जाता है। ठीक, सबरी या कोलाब। इसके बाद पवई जलप्रपात के बारे में बात करें तो पवई जलप्रपात जो है ये चनान नदी पे है। ठीक है, अब चनान नदी कहाँ है? चनान नदी जो है ये कन्हार की एक सहायक नदी है। ठीक है, कन्हार की सहायक नदी है, तो पवई का क्या हो जाएगा? चनान। ठीक, देखिए इस लेक्चर सीरीज़ में मैंने जो भी आंसर लिए हैं वो आयोग के आंसर हैं। ठीक है, जो आयोग ने आंसर लिए थे वही आंसर मैंने लिए हैं, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं। जैसे हमने देखा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात हमने क्या माना था? तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी थी? 300 फीट। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक जलप्रपात है जसपुर ज़िले में जिसका नाम क्या है? मकरभंजा। ठीक है, क्या नाम है? मकरभंजा, मकरभंजा जलप्रपात। ठीक, ये जो मकरभंजा जलप्रपात है ये तीरथगढ़ जलप्रपात से भी ज़्यादा ऊंचा माना जाता है। ठीक है, और स्थित कहाँ पे है? महान नदी पर। ठीक, दूसरी बात करें तो एक जलप्रपात है झोझा। ठीक है, झोझा जलप्रपात, और ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि झोझा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। इसके अलावा एक और जलप्रपात है जो कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इस जलप्रपात का नाम क्या है? चर्रे मर्रे। ठीक है, चर्रे मर्रे जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।